भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 121वें संस्करण को सुना गया। भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर नई सड़क पर मन की बात का 121वां संस्करण सुना गया, जिसमें सर्वप्रथम मोदी जी ने हाल ही में घटित पहलगाम की विभत्स घटना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना भरे शब्दों में कहा कि ऐसे समय में जबकि कश्मीर में शांति लौट रही थी, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले से पूरा देश मर्माहत है। पर्यटकों के ऊपर हुआ हमला देशवासियों के लिए दर्दनाक है और ऐसे में 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं के दृष्टिगत आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर कठोरतम कार्रवाई करने का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक रहने के लिए भी संदेश दिया। गत दिनों भारत द्वारा अफगानिस्तान में हेपेटाइटिस बी और अन्य वैक्सीन को भेजने पर बताया कि भारत सदैव सहयोग के लिए खड़ा रहता है। उन्होंने इस 5 जून को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का 1 वर्ष पूरे होने पर लगभग 140 करोड़ पेड़ लगाने की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी सदस्यों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत लोगों की आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु भगवान से प्रार्थना किया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव ने तथा धन्यवाद प्रकाश धीरेन्द्र कुमार शर्मा व आदित्य गोयनका ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़, कन्हैयालाल सेठ, अरजित जायसवाल, शंकर जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के मन की बात का 121वां संस्करण था, लेकिन जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई है, प्रधानमंत्री भी बहुत बोझिल मन से आज के मन की बात को उन्होंने संबोधित किया और खासतौर से पाकिस्तान और आतंकवाद पर उन्होंने पूरा फोकस रखा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल 140 करोड़ देशवासियों के लिए धड़कता है और वो कोरोना काल में हमारे भारतवासी कहीं भी रहे हों, उनको उस परिस्थिति में भी सुरक्षित लाने का काम कर रहे थे और भारत ही नहीं, भारत के सहित पड़ोसी देशों के लोगों को भी वापस लाया। और भारत एक ऐसा सांस्कृतिक देश है पूरे दुनिया में कि अगर नेपाल में भी आपदा आती है तो हम वहाँ मजबूती से खड़े होते हैं, तुर्की में आती है तो ऑपरेशन, हमारा संबंध नहीं है लेकिन फिर भी तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के रूप में कितनी मदद की थी भारत ने। और अभी म्यांमार में जो भूकंप आया उसमें भी भारत अपने पूरी मजबूती के साथ पड़ोसी देश के साथ खड़ा है। लेकिन हमारा एक और भी पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद की जननी जड़, इसको जो भी कहा जाए, गंगोत्री, जो भी गंगोत्री कहना गलत होगा गंगोत्री माता के साथ, कि ये एक ऐसा नीच देश है, कहना नहीं चाहिए चैनल में, लेकिन कह रहा हूँ कि नीच देश है। 140 करोड़ को डबल डोज आपने वैक्सीन दी, 100 देशों को मुफ्त वैक्सीन दी माननीय मोदी जी, लेकिन अब एक वैक्सीन आतंकवाद के खिलाफ आपकी तरफ से जारी होना चाहिए, जिसका संदेश पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है, 9/11 होता है, लादेन उसका अपराधी एबटाबाद पाकिस्तान में मिलता है, 26/11 होता है, उसका सूत्रधार भी पाकिस्तान का तहव्वुर राणा निकलता है, आर्मी का डॉक्टर। और इसी तरह जो पहलगाम की घटना हुई है, इसमें भी पाकिस्तानी सेना का ही हाथ है। हम तो कहेंगे आतंकवादियों को मार रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका सूत्रधार आसिफ मुनीर, पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष, उसका सर कलम होना चाहिए, तभी शायद आतंकवाद का जड़ से समाप्ति हो पाए। एक अहम सा सवाल है कि भारत ने कुछ स्टेप लिए, उसका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रतिक्रिया स्वरूप आया कि अगर वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं तो वहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे, क्या कहेंगे? खून पीने वालों को पानी की ज़रूरत नहीं होती और उनका खून पीने वालों का गला काट के ही इलाज हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति निशंस अपने राक्षस के प्रवृत्ति में आ जाता है तो उसको फिर पानी नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों का फन कुचलने का काम करना चाहिए। पानी रोक करके माननीय मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों के घाव पर मलहम लगाने का काम किया है। भारत और पाकिस्तान कृषि प्रधान देश हैं, 3 महीने में समझ में आ जाएगा पाकिस्तान को, ज़मीन खिसक जाएगी उनके नीचे से। पूरे दुनिया में अगर वर्ल्ड की बात की जाए, पूरी दुनिया के देशों में कहीं ना कहीं वो तीखा लेकर उसका होता है, हमेशा रहा है, लेकिन फिर भी वो बैकफुट पे आने को तैयार नहीं और लड़ने और मरने मारने के लिए हमेशा। देखिए, कांग्रेसाई और पाकिस्तानी दोनों बेहयाई पर उतर आते हैं। आज
जितने लोग मारे गए उसमें से एक व्यक्ति के घर राहुल गांधी पहुंचते हैं और अखिलेश यादव कानपुर में मृत व्यक्ति के यहाँ उनसे कहते हैं मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध उनका जब कोई एक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए जाना होता है तभी उनका होता है। कोई यादव भी अल्पसंख्यक के द्वारा मारा जाता है, उसके यहाँ भी अखिलेश नहीं जाते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति देश को कहाँ ले जाएगी ये देश समझ रहा है, आगे आने वाले दिनों में इसका जवाब भी दे।